પણ છૂટું એક જ હોય તો તેમાં કંઈ નથી ક્રિયા. અણુ બે આવે સામીપ્યે શરૂ થઈ જાય છે ક્રિયા. અણુ બે આવ્યા સામે સામ તુરંતે તાર થઈ ગયો જોઈન્ટ. ઇલેક્ટ્રોન શક્તિ ચાર્જિંગ થઈ બને આકાર રૂપ ડ્રોઈંગ. છતાંય ગુણ પરમેનન્ટ અણુ પ્રત્યેકના જુદા. અણુ પરમાણુ સામીપ્યે રૂપાકાર કુદરતી મૂર્તા. જો હાજર વસ્તુ અવસ્તુ સમીપે ભેગી થઈ ઉપજાય અને પરિણામે જે વિશેષ બધું એ પૂદગલ કહેવાય. છ તત્વો આવે નજદીકમાં ઊભા થઈ જાય ભાવ વિશેષ. રૂપી વિભાવ પરિણામો અકાયમ હોય હર હંમેશ. ઘણા પરમાણુ અણુ સંયોગ બનાવે એક પૂદગલ સ્કંદ. ક્રિએચર હોય તે પૂદગલ ને આત્મા ભિન્ન છે અકબંધ. પૂરણ ને ગલન જે કરતા કશાયો સામીપ્યે ઉત્પન્ન ને મળતું બાળો છો ત્યારે બધા તત્વો છૂટા જ ભમન. વિભાવિક ભાવયા વિભાવ છ તત્વોનું છે સંમેલન. જગત વિશેષ પરિણામ જ અવિશેષ ગુણે વિસર્જન. નથી ભગવાન ઈચ્છાવાન નથી પરમાણુ ઈચ્છાવાન. બધા નિજ ગુણથી વિતરાગ છે ચોખ્ખું કુદરતી વિજ્ઞાન. લીધું છે જેણે દાદા જ્ઞાન તે આત્મા થઈ જશે ભગવાન. છતાં પૂદગલનો દાવો છે અમોને ચોખ્ખા કર જોઈ જાણ. જે કલમું જ્ઞાન પહેલાની લખેલી ભ્રાંત અહંકારે હવે દાદાના સાનિધ્યે તો દોષ જ નિરહંકારે. કશાયો રાગ ને દ્વેષો નથી કાયમના અવગુણો. સ્વભાવી સ્વરમણ વધતા છૂટે
તે છે પાકતા ગુણો, પરિણામે જ્યાં નિર્વિશેષ અણુ પરમાણુ નિર્જરશે, બધા પરમાણુ ચોખ્ખા થયા, અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે. અણુ પણ છૂટું એક જ હોય તો તેમાં કંઈ નથી ક્રિયા. અણુ બે આવે સામીપ્ય, શરૂ થઈ જાય છે ક્રિયા. બધા પરમાણુ ચોખ્ખા થયા, અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે, અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે, અહીંથી જ મોક્ષ અનુભવશે. चैप्टर 79 ब्रह्मांड तो स्वयंभू है. आज हमारा देश 21वीं सदी में प्रविष्ट हो चुका है, यह बात सही है, मगर देश की आम जनता का मानस आज भी काफी हद तक 19वीं सदी में जैसा था वैसा ही पछात, संकुचित है. अंध मान्यताएं, अंधविश्वास, वहम इत्यादि आज भी उन्हें उतने ही जकड़े हुए हैं. इतना ही नहीं, हमारा जीवन स्वयं ही एक विरोधाभास बनकर रह गया है. एक भाई साहब किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकले और तुरंत वापस आ गए. उनकी धर्मपत्नी ने कारण पूछा तो कहने लगे, एक तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, यह कम था जो पड़ोस वाले रामू चाचा की विधवा बहू सामने मिल गई. ऐसे दो दो अपशकुन होने के बाद किसी शुभ कार्य के लिए कैसे जाऊं, अतः लौट आया. ऐसे ही एक दूसरे भाई साहब का युवान बेटा एक्सीडेंट, दुर्घटना में गुजर गया. सांत्वना देने आए लोगों ने पूछा तो कहने लगे, जैसी भगवान की मर्जी, हम इसमें क्या कर सकते हैं. जीवन में रोज बरोज घटने वाली ऐसी घटनाओं का निरीक्षण करते हुए यह विचार आता है कि क्या ये सब बातें सही है. ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते हैं कि ये सभी मान्यताएं लौकिक दृष्टिबिंदु से सही लगते हुए भी सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है. वास्तविकता न जानने के कारण हम अपशकुन, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा में जीते हैं और अनजाने में बिल्ली, विधवा औरत, गधे वगैरह का भयंकर तिरस्कार कर देते हैं. लेकिन यह जगत गप नहीं है. जीव मात्र में भगवान है, जिनका हम अज्ञानतावश तिरस्कार कर बैठते हैं. और फिर विज्ञान क्या कहता है कि हमारी प्रतिध्वनि के अनुसार ही हमारे जगत की रचना होती है. भगवान के अनुसार हमारी यह देह ही हमारा जगत है. जैसे कर्म बीज बोते हैं, उन बीजों के आधार पर हमारे मन, वचन, काया की त्रिकरण की सृष्टि का सर्जन होता है. इस नियम के आधार पर हमें एक एक अवतार बिल्ली का, गधे का और विधवा औरत का मिलेगा. जैसे कि किसी बावड़ी में मुंह डालकर जोर से बोले, तू चोर है, तो वही प्रतिध्वनि बावड़ी से फिर आपके पास आएगी. और यदि आप सेठ है ऐसा बोलेंगे तो ऐसी ही प्रतिध्वनि वापिस आपके पास पहुंचेगी. यह विज्ञान का नियम है. हम इस नियम को यथार्थ रूप से समझ ले तो प्रतिध्वनि को सुधार सकते हैं ना. ऐसे ही एक व्यापारी दादाजी से मिलने आए और बातों ही बातों में छाती फुलाकर कहने लगे, मेरी सूझबूझ व प्लानिंग अच्छी है, इसलिए मैं खूब पैसा कमा पाया हूं. कुछ समय के बाद वे वापिस दादाजी से मिलने आए और रोते हुए कहने लगे, व्यापार में मुझे बहुत बड़ा घाटा हुआ है, लगता है जैसे भगवान मुझसे रूठ गए हैं.
मेरे छोटे लड़के की बहू मोर पगी मनहूस कदम वाली है। घर में उसके आने के बाद दिन ब दिन मेरे हालात खराब होने लगे। कैसा विरोधाभासी वर्तन है। जब कमाते हैं तब अहंकार करते हैं कि मैंने कमाया, और नुकसान जाए तब कहते हैं कि भगवान रूठ गए हैं, ग्रह खराब है, बहू के कदम मनहूस है। ऐसे विरोधाभासी नहीं होना चाहिए हमें। या तो कहिए कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, या कहिए कि मैं ही करता हूं। ऐसी कई अज्ञान मान्यताओं के कारण ही हमें अनंत काल तक जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ता है। तब प्रश्न यह उठता है कि वास्तविकता क्या है? यह जगत किसने बनाया है? इसका संचालन कौन करता है? हम कौन है? इन सभी प्रश्नों के समाधान ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने उनके संपूर्ण ज्ञान दर्शन के वैज्ञानिक अनुभव से हमें दिए हैं कि यह जगत भगवान ने नहीं बनाया। लौकिक दृष्टिबिंदु से भले ही यह बात सच हो, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही है। वास्तविकता तो यह है कि यह जगत वैज्ञानिक सांयोगिक पुरावों, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से बना है। समझ लीजिए, एक बार मान भी लिया जाए कि यह जगत भगवान ने बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया? यह जगत कौन से साल में बनाया गया और उसका अंत कब होने वाला है? क्योंकि यदि आरंभ है तो उसका अंत भी नियम से होता ही है। ऐसे प्रश्न भी तर्कशास्त्री तुरंत ही करेंगे, जबकि वितरागों का विज्ञान यह कहता है कि यह जगत अनादि अनंत है। जगत में मूलभूत 6 तत्वों के संयोजन से व्यतिरेक गुण, एक्स्ट्रा विशेष गुण खड़े होते हैं, जो नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन मूल तत्व नष्ट नहीं होते। जैसे कि मिट्टी से बना हुआ घड़ा नष्ट हो जाता है, अवस्था का नाश होता है, मिट्टी का नाश नहीं होता, मूल तत्व का नाश नहीं होता। मूल तत्व तो शाश्वत है, सिर्फ अवस्थाएं बदलती रहती है। यदि जगत भगवान ने बनाया होता तो सभी इंसान व सभी जानवर एक से न होते, सब सुखी ही न होते। जैसे आकाश में H2O और अनुकूल वातावरण इकट्ठे होते हैं तब बारिश होती है, ठीक उसी प्रकार जगत भी वैज्ञानिक सांयोगिक पुरावे, एविडेंसेस इकट्ठे होने से बनता है। उसे कोई बनाने वाला या चलाने वाला नहीं है। जगत स्वयंभू है, विज्ञान से ही बनता है और चलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सही में भगवान है या नहीं? हां, भगवान है, और वे प्रत्येक जीव मात्र में विराजमान है। छोटे बड़े, स्थूल सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीवों में भी भगवान है, लेकिन मनुष्यकृत मैन मेड चीजों में भगवान नहीं है। जहां सुई मारे और असर महसूस हो, फीलिंग हो, वहां भगवान है, और उन्हीं की हाजिरी से यह सब कुछ चल रहा है। वे जीव मात्र को प्रकाश देने का कार्य करते हैं। जीव मात्र को किंचित मात्र दुख न देने की भावना करना, वही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान करता नहीं है, मगर इसके साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सभी कार्यों के लिए हम स्वयं ही संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इसलिए हमें मन में आए ऐसा नहीं करना है। हम चाहे वैसा वर्तन नहीं कर सकते। ऊपर बैठे हुए भगवान सब देखते हैं, सब जानते हैं, ऐसी लौकिक मान्यता का होना भी कुछ हद तक तो अच्छा ही है, ताकि भगवान के डर से भी लोग हिंसक बनने से तो बचे रहेंगे। लेकिन जो विचारक है या जो कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म, कारण कार्य के सिद्धांतों को समझ सकते हैं,
उनके लिए यह वैज्ञानिक समझ बहुत ही उपयोगी है। यह जगत स्वयंभू समस्या है, पहेली है। उसका समाधान, हल ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने 2 दृष्टि बिंदुओं से दिया है। सापेक्ष दृष्टि बिंदु, रिलेटिव व्यू पॉइंट से हम देहधारी चंदूलाल है, या तो XYZ जो भी नाम दिया हो, और निरपेक्ष दृष्टि बिंदु, रियल व्यू पॉइंट से हम शुद्धात्मा है। इन 2 दृष्टि बिंदुओं से जगत को देखेंगे तब सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ये ही दिव्य चक्षु है, वरना हमारे जीवन रूपी पजल में हम खुद ही डिसॉल्व हो जाएंगे। इसलिए जो सभी पहेलियों को सुलझा कर बैठे हैं, जो संपूर्ण स्वतंत्र हुए हैं, ऐसे पुरुष की खोज में हमें रहना है, और वे मिल जाए तो उनसे सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर प्रयोगी बन जाना है। तब ही हम संपूर्ण वैज्ञानिक बन सकेंगे व मुक्त हो सकेंगे। हाइलाइट्स। जैसे आकाश में H2O और अनुकूल वातावरण इकट्ठे होते हैं तब बारिश होती है, ठीक उसी प्रकार जगत भी वैज्ञानिक सांयोगिक पुरावे, एविडेंसेस इकट्ठे होने से बनता है। उसे कोई बनाने वाला या चलाने वाला नहीं है। जगत स्वयंभू है, विज्ञान से ही बनता है और चलता है।